राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 30। इसमें हम यह समझेंगे कि यदि उत्तर ना आता हो तो हम क्या करें। विषय के बारे में नहीं जानते तो हमें करना क्या है कि कोई चिंता नहीं करना है और भाव भंगिमा सामान्य रखना है। दूसरों की बातें सुनना है, आपको सारे आइडिया भी वहीं से मिलेंगी। बुद्धिमत्ता से प्रश्न पूछें और ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आप बहुत जानकार हो। दूसरों की बात में सहमति या असहमति सूचक शब्द जोड़कर परोस दें। अंत में तुरंत पहल करके दोनों पक्षों के मुख्य बिंदु रखें और सारांश दें। आप तत्काल लीडर की श्रेणी में आ जाएंगे। यदि कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब ना आता हो तो करना क्या है। यदि कोई दूसरा प्रतिभागी आपसे ऐसा सवाल कर दे कि आपके पास तो कोई जवाब न हो तो साहस दिखाएं और दूसरे लोगों की राय लेते हुए अपने साथ जवाब देने को आमंत्रित करें। अपनी कमजोरी या अज्ञानता की व्यर्थ बातें करके उसे ढकने का प्रयास न करें। जब कोई व्यक्तिगत आघात करे तब क्या करना है, सहज होकर नजरअंदाज कर दें। ये आपके बड़प्पन को दर्शाएगा। यदि पुनः कहें तो संयत शब्दों में से संयमित बात करने को कहें। जब कोई आपका विरोध करे शांत होकर उसकी बात सुने, फिर से अपनी बात कहें। उसके हर विरोध का काट एक तथ्य कहें और व्यंग का पुट न लाएं। सहज विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। सारांश कैसे कहें। जीडी की समाप्ति पर सारांश कहने का अवसर पाने का प्रयास न करें, झपट कर लें। इनको कुछ बिंदुओं में बताते हैं, जैसे विषय वस्तु संक्षिप्त में, पक्ष की राय महत्वपूर्ण राय, विपक्ष की महत्वपूर्ण राय, वाद विवाद के मुख्य बिंदु, बहुमत की राय। यदि अंतिम सहमति बनी हो तो निर्णय का उल्लेख कीजिए, नहीं तो समापन स्वतः ही हो जाएगा। देखो, संभल के, छुपी हुई नजरें भी आपको देख रही हैं और परख रही हैं। एंकरिंग या मंच संचालन, इसमें हमको क्या करना है, कैसे हमको मंच और एंकरिंग को संभालना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक वक्ता और मंच संचालन, इसको एक लेखक ऐसे बोलते हैं, यदि कार्यक्रम को सफल और लोकप्रिय बनाना हो तो एक एंकर चुनिए और यदि कार्यक्रम को असफल और अलोकप्रिय बनाना है तो भी एक एंकर चुनिए। अब ये उसकी क्वालिटी पर निर्भर है कि वह कार्यक्रम को कैसे बनाता है। एंकरिंग भाषण कला की एक विशिष्ट रूप है। मैं एंकर को ऐसे परिभाषित करता हूँ, सफल एंकर वह व्यक्ति होता है, इसको हम कहते हैं ANCHOR। एंकर का मतलब क्या होता है। ए मतलब होता है अप्लाइड माइंड, जो तत्काल बुद्धि का उपयोग करता है। एन नोबेलिटी, जो श्रोताओं को प्रभावित करने के नए तरीके ढूंढता है। कॉमेडीज में श्रोताओं को हंसाने की क्षमता हो। होमवर्क, जो कार्यक्रम के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारी करता हो। और ओरिजिनलिटी, यदि शैली और विचारों में मौलिकता है। रेडी फॉर शो, जो हमेशा तैयार रहे एक जानदार भूमिका निभाने के लिए। एंकरिंग का यही अर्थ होता है। एंकर कार्यक्रम को एक व्यवस्थित स्वरूप देता है, क्रमबद्धता देता है। बेहतरीन कार्यक्रम भी अच्छी एंकरिंग के अभाव में बेजान हो जाते हैं। यदि एंकर प्रतिभावान हो तो सामान्य से कार्यक्रम को प्रसिद्ध बना सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता से सूत्रधार का काम बेहद व्यापक हो गया है। कभी कभी लोग कार्यक्रम को सिर्फ एंकर की वजह से पसंद करते हैं। अमेरिका का प्रसिद्ध ओपरा विनफ्री शो इसका लाजवाब उदाहरण है। एंकरिंग या मंच संचालन को मोटे रूप में हम ऐसे बांट सकते हैं 5 बिंदुओं में। मंचीय कार्यक्रम, टीवी व रेडियो एंकरिंग, व्यक्तिगत या टॉक शो, करंट अफेयर एंकरिंग। इसको हम हर पहलुओं को बताते हैं कि मंचीय कार्यक्रम वह होता है जिसमें जनसमूह सामने होता है और आप माइक के माध्यम से श्रोताओं से जुड़ते हैं। टीवी व रेडियो एंकरिंग में क्या होता है, इसमें आपको सीमित ऑडियंस के सामने प्रस्तुति देनी होती है, परंतु क्लोजअप की वजह से आपका रोल अहम हो जाता है। इसके विभिन्न रूप हैं, जैसे समाचार पढ़ने वाले को हम बिल्कुल एकटक देखते हैं तो उसे असहज होने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे तमाम नज़रें देख रही हैं।
व्यक्तिगत या टॉक शो क्या कहलाता है? वह टीवी व रेडियो एंकरिंग का हिस्सा है, परंतु सामान्य से अलग है। जो विभिन्न मुद्दों पर उनसे सवाल एंकर उनकी भावनाओं और विचारों को श्रोताओं तक पहुंचाता है। करंट अफेयर एंकरिंग वह होती है जिसमें हम चुनाव, विशेषज्ञों आदि को रखते हैं। एंकर किसी भी कार्यक्रम का एक अच्छा सजग, कल्पनाशील और जिम्मेदार हिस्सा होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी एंकर की होती है। नील चिपमैन कहते हैं, एंकर यदि चाहे तो मृतप्राय कार्यक्रम में जान फूंक दे, या एंकर चाहे तो सफलतम कार्यक्रम को भी मृतप्राय बना दे। मंच संचालन एंकरिंग की भूमिका के महत्वपूर्ण पहलू है। तत्काल संचालन, इसमें आपको कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा पूर्व जानकारी नहीं होती है। आप अपने अनुभव और सामान्य बुद्धि से जो भी घटता है उसे शब्द देते चले जाते हैं। इसमें आत्मविश्वास, साहस और अनुभव की आवश्यकता होती है। एक सत्य घटना बताना चाहूँगा कि वर्ष 2004 से भिलाई में विश्व प्रसिद्ध अखबार दैनिक भास्कर के प्रायोजन में एक व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन था। कार्यक्रम में समय आपकी मुट्ठी में नामक किताब के लेख और वरिष्ठ वक्ता श्री विजय अग्रवाल का भाषण था। उसमें दैनिक भास्कर की ओर से लेखक को भी आमंत्रण प्राप्त हुआ था। हम अपनी सीट ले चुके थे, परंतु कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो रहा था। मंच के आसपास बेचैनी का माहौल था। सचदेवा कॉलेज भी इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। महसूस कर रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अचानक दैनिक भास्कर के स्थानीय मार्केटिंग प्रमुख अजय वर्मा और सचदेवा कॉलेज के चिरंजीव जैन मेरे पास आए और अपनी परेशानी का कारण बताया। कार्यक्रम को गर्मामय बनाने हेतु उन्होंने किसी अन्य शहर से मंच संचालक को आमंत्रित किया था, परंतु वो किसी इमरजेंसी की वजह से पहुंच नहीं पाए थे। इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि भीड़ से पूरा हॉल तो भर चुका है, अब इंतजार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आप व्यवस्था के रूप में मदद करें। हालांकि श्री विजय अग्रवाल से मेरा कोई परिचय नहीं था, परंतु जिम्मेदारी टालने योग्य नहीं थी। मैंने तुरंत ही कुछ क्षणों में विजय जी से और उनकी पत्नी से उनके बारे में जानकारी ली और आयोजकों से कार्यक्रम की रूपरेखा ली। एक क्षण के लिए तो घबराहट हुई थी, परंतु ईश्वर के आशीर्वाद से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ हमारी टीम ने बिना किसी रुकावट की सफलता के साथ उस कार्यक्रम को पूरा किया। सारी लाइनें भी माइक पर ही जाकर सोचनी पड़ी और उपस्थित श्रोताओं को आभास भी नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है। जनता के बीच जाकर जो मैदानी कार्यक्रम किए जाते हैं उनमें भी अक्सर ऐसी स्थितियां बनती हैं। जब कोई स्थिति आए तो आपको एंकरिंग करना हो तो आप निम्न बातों का ध्यान रखें। बिना घबराए भूमिका स्वीकार कर लें। जितने भी मिनटों का समय मिले उसमें कार्यक्रम आयोजन और व्यक्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध कर लीजिए, जमा कीजिए और एक मोटी सी रूपरेखा बना लीजिए। एंकरिंग के दौरान कभी ये मत कहिए कि मुझे तैयारी के लिए बिल्कुल समय नहीं मिला। इससे श्रोताओं आपकी गलतियां पकड़ने लगेंगे। कार्यक्रम के बीच में आपको जो भी समय मिले उसमें छंद, विशेष तथ्य, सूक्ति संबंधित कहानी या कोई कार्यक्रम के अनुसार सोचते जाएं और जमाते जाएं और कार्यक्रम को बढ़ाते जाएं। यदि कोई भी दिमाग में ना आए तो श्रोताओं और आयोजकों की प्रशंसा कीजिए। उस विषय के इतिहास की सार पर बात कीजिए। उदाहरण के लिए कि अगर आपने सोई अचानक आपसे कहा गया कि आपको अमुक संगीत कार्यक्रम में सूत्रधार की भूमिका निभानी है और आपकी कोई तैयारी ना हो तो हड़बड़ाइए मत। आप संगीत का इतिहास, संगीत के विभिन्न पहलू, बड़े गायकों या वादकों के नाम या कार्यक्रम के अनुसार अन्य बातें कह सकते हैं। हमेशा याद रखिए, श्रोता यह नहीं जानते कि आपने सूत्रधार की भूमिका निभाने के लिए क्या तैयारी की थी। जो भी आप कहेंगे वो उसे ही आपकी प्रस्तुति मानेंगे। अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग कीजिए। अधिकांशतः आप अपनी सामान्य बातें कहकर सफलतापूर्वक एंकरिंग कर सकते हैं। पूर्व नियोजित संचालन, इसमें एंकर को कार्यक्रम से संबंधित पूरी जानकारी और रूपरेखा पहले से मालूम होती है और यह तुलनात्मक रूप से काफ़ी सरल है। और आजकल तो हर काम योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। ध्वनि आर्टिस्ट, कैमरामैन, डिजाइनर, मेकअप मैन, सभी लोग अपनी भूमिका सफलता से निभाकर आपका काम आसान कर देते हैं।
हम जितने भी अवार्ड कार्यक्रम या टीवी शो देखते हैं उसमें सारे क्रम पहले जो होते हैं निर्धारित होते हैं। चाहे घर में हो या छोटे से महिला संगीत की एंकरिंग हो, एक बड़ा स्टेज शो, यदि आपको कार्यक्रम के सभी हिस्सों की जानकारी हो तो आप कार्यक्रम में 4 चांद लगा सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना, आगे के एपिसोड में और गोपाल भी तो बोला है अमृता को ऐसे ही सपोर्ट रखिए और सफल वक्ता सफल व्यक्ति सुनते रहिए। राधे राधे।